गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 18 जून 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने कवर अप करने ही वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहे वो एक एक करके डिस्कस करें। आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु इज़ द इंडियन वुमेन बॉक्सर टू ओन जो कि ओन द बॉक्सर टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन द 57 kg कैटेगरी में। वर्ल्ड की नंबर 1 बॉक्सर बने जो कि 57 kg कैटेगरी में। ध्यान में रखिएगा, वो है जस्मिन लंबोरिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जस्मिन लंबोरिया जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 जो कि प्लेयर बने 57 kg कैटेगरी में एंड इंडियन है। ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो इंडिया की जो रैंक रहे, इंडिया तीसरे पर रहे। इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो वो इंडिया थर्ड पर रहे। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। इंडियन बॉक्सर जो कि जस्मिन लंबोरिया इज द वुमेन टू बिकम जो कि वर्ल्ड नंबर 1 इन द 57 kg कैटेगरी। सी रीच द टॉप इन द ग्लोबल रैंकिंग आफ्टर ए स्टेलर जो कि रन ऑफ फ्रॉम विच इंक्लूड ए हिस्टोरिक जो कि गोल्ड मेडल और द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन लिवरपूल यूके में हो रहा था लिवरपूल यूके में ये चैंपियनशिप एंड स्ट्रॉन्ग स्विंग एट द एशियन चैंपियनशिप। ध्यान में रखिएगा, बस नाम याद रखिएगा, वो है जस्मिन लंबोरिया। नंबर 2, व्हिच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी रहे हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव टू सेट अप ए ब्रांच कैंपस इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश की कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी रहे जो कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्थापना करने वाले जो कि इसकी एक कैंपस जो कि स्थापना करने वाला है इंडिया में। ध्यान में रखिएगा, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जो कि ये यूनिवर्सिटी इंडिया में जो कि इसके ब्रांच स्थापना करी जा रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर ने ये मतलब घोषणा करी है। द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल इज द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी अप्रूव बाय द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन टू सेट अप ए ब्रांच कैंपस इन इंडिया। इट बिकम द सेकेंड यूनिवर्सिटी टू रिसीव द रेगुलेटरी फॉर्मेशन। इसे जो कि मतलब अभी के टाइम में रेगुलेटरी फॉर्मेशन मिल चुकी है। इंडिया में इसके ब्रांच खोलने वाला है। नाम याद रखिएगा, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है। नंबर 3, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ध्यान में रखिएगा, एयरफोर्स की बात कर रहा है तो अभी के टाइम में जो डेप्यूटी चीफ रहे इंडिया की एयर चीफ मार्शल कौन रहे, बताना, नाम बताना। तो किससे जो कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज द जो कि अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की जो डिप्यूटी चीफ बने वो कौन बने, वो है आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आशुतोष दीक्षित। क्लियर। एंड इन्होंने जो रिप्लेस करी है, किससे रिप्लेस करी है, वो है एयर मार्शल जो कि नागेश कपूर। इनके बारे में का मतलब हर बार हमने पढ़ते रहते थे, है ना। तो ये सारे के सारे तो हो गया। मुझे एक बात बताना, सारे के सारे एक एक करके बताना। एयर चीफ मार्शल अब के टाइम में कौन रहे, अमरप्रीत सिंह रहे, है ना। एंड आर्मी चीफ बताना, आर्मी चीफ बता देता हूँ। आर्मी चीफ रहे कौन रहे, उपेंद्र द्विवेदी रहे, है ना। उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ। एंड नावल चीफ पूछे तो नावल चीफ कौन रहे, दिनेश कुमार त्रिपाठी, नहीं, दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, अभी के टाइम में नहीं रहे। इनके प्लेस पर कौन बने हैं, न्यू कौन बने हैं, कृष्णा स्वामीनाथन, है ना। मतलब लगभग 5 या फिर 6 डे हो गया हमने डिस्कस करी थी इनके बारे में। कृष्णा स्वामीनाथन एंड मतलब दिनेश कुमार त्रिपाठी के प्लेस पर बने। और एयर मार्शल पूछे वो तो अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। आर्मी डे बताना, आर्मी डे 15 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है। बस बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, 15 जनवरी। नावल डे तो वो 8 अक्टूबर को, नावल डे जो कि 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाती है, 4 दिसंबर को। एंड एयर चीफ जो एयर मार्शल जो डे रहे यानी एयरफोर्स डे रहे 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है एयरफोर्स डे। सारे का सारे बातें ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं आगे क्या रहे। तो इसका नाम बताया ना, आशुतोष दीक्षित बताया, और क्या। एयर मार्शल जो कि आशुतोष दीक्षित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ध्यान में रखिएगा, ऑफ द जो कि इंडियन एयरफोर्स, अज्यूमिंग हिज न्यू जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, हाउ मेनी कंट्री
हाउ मेनी कंट्री हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितनी की मेंबर जो कि कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी है, मतलब शामिल करी गई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या इंडिया एक परमानेंट मेंबर है? आंसर है नहीं। 5 जो कि परमानेंट मेंबर है ना, जैसे यूएस रहे, रसिया रहे, चाइना रहे, है ना, पता ही होगा आपको इतनी सी बात। एंड तो इनके पास वीटो पावर होती है ना। 5 तो रहे, इसके साथ और जो कि 5 मेंबर को जो कि अभी के टाइम में सिलेक्टेड करी गई है, मतलब नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर सिलेक्टेड करी जाती है ना। तो ये सिलेक्टेड करी गई है अभी के टाइम में 5 मेंबर कंट्री को, जैसे ऑस्ट्रिया रहे एंड किर्गिस्तान रहे। क्या इंडिया है? आंसर है नहीं। किर्गिस्तान रहे एंड पुर्तगाल रहे। इंडिया, बट इंडिया जो कि 8 टाइम जो कि सिलेक्टेड करी जा चुकी थी, है ना। पुर्तगाल रहे, त्रिनिदाद एंड टोबागो एंड जिम्बाब्वे रहे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इसे जो सिलेक्टेड करी गई है, इनकी जो कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से लेकर, मतलब ये घोषणा करी गई है 27 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक रहने वाला है। तो आगे देखते हैं। 5 countries are elected as a non-permanent member of the UN Security Council each year। ध्यान में रखिएगा, सर जो कि सर्विंग जो कि स्ट्रैटेजी स्टागर 2 ईयर जो कि 2 ईयर टर्म होती है इन दी मोस्ट जो कि रिसेंट यूएन इलेक्शन जो कि ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान इससे जो कि सिलेक्टेड करी गई है। पुर्तगाल हो गया, त्रिनिदाद एंड टोबागो, जिम्बाब्वे चूजन इन दी जॉइन द काउंसिल। ध्यान में रखिएगा। नंबर 5, who has launched the innovation mantra to empower grassroots innovator के लिए, मतलब जो इनोवेटर है, जो साइंटिस्ट है, छोटे छोटे जो साइंटिस्ट हैं, इनके लिए जो कि किसने इनोवेशन मंत्रा नाम करके प्लेटफॉर्म लॉन्च करी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं। द इनोवेशन एम टू आइडेंटिफाई जो कि मेंशन जो कि मेंटर एंड जो कि स्केल ग्रास रूट जो कि इनोवेशन रहे फ्रॉम इमर्जिंग टाउन्स एंड देन द रूरल जो कि रीजन्स अक्रॉस इंडिया। यूनियन जो कि मिनिस्ट्री श्री जयंत जो कि चौधरी रहे, इन्होंने जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एंड जो कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मिनिस्ट्री रहे एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एजुकेशन इनके पास रहे। लॉन्च द नवाचार मंत्रा नाम करके नेशनल जो कि इनिशिएटिव लॉन्च करी है। ध्यान में रखिएगा। नंबर 6, हुई स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड 1 ईयर प्लान, मतलब 1 ईयर जो कि प्लान नहीं 1 ईयर बैन करी है। ध्यान में रखिएगा, 1 ईयर बैन ऑन टोबैको प्रोडक्ट, 1 ईयर बैन लगाया है, वो है नागालैंड। ध्यान में रखिएगा, मतलब जो टोबैको जो चाइंग प्रोडक्ट है, चाइंग प्रोडक्ट पर इससे जो कि बैन लगाया गया है। ध्यान में रखिएगा 1 ईयर के लिए। बात करें नागालैंड की, कैपिटल तो कोहिमा, सीएम है निफ्यूरियो, गवर्नर है नंद किशोर यादव। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं, तो नागालैंड जो कि गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड है 1 ईयर जो कि बैन ऑन जो कि द मैन्युफैक्चर जो कि सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जो कि फूड प्रोडक्ट एंड जो कि कंटेनिंग टोबैको और निकोटिन जो रहे में जो प्रोडक्ट रहे, इफेक्टिव फ्रॉम जून जो कि 4 2026 से ये इफेक्टिव हो चुकी है। टू इम्प्रूव जो कि पब्लिक हेल्थ, द बैन कवर द गुटखा हो गया, पान मसाला एंड जो कि रिलेटेड जो आइटम रहे। सिमिलरली तो उड़ीसा जो कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर में बैन लगाए थे, पता ही होगा, है ना। तो आगे देखते हैं। नंबर 7, व्हिच बैंक ओन द गोल्ड अवार्ड, जो कि गोल्ड अवार्ड आर द जो कि फिनांस जो कि इनोवेशन अवार्ड 2026 कौन सी बैंक को दी गई है? ये दी गई है जम्मू कश्मीर बैंक को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर बैंक। कौन सी प्लेस में? एट मुंबई जो कि फिनाकिल इंडिया जो कि कनेक्ट 2026 एक मीटिंग के दौरान दी गई है, एट मुंबई में दी गई है। क्लियर? फिनाकिल जो कि इंडिया कनेक्ट 2026 हो रहा था, वहाँ दी गई है। बात करें, ये जो बैंक की स्थापना एस्टेब्लिश करवाया गया था अक्टूबर 1 1938 को एंड हेडक्वार्टर वही तो जम्मू कश्मीर में रहे एंड MD/CO जो रहे वो है अमिताभ चटर्जी। जम्मू कश्मीर जो कि बैंक एंड जो कि सिद्धार्थ बैंक बोथ टुक होम द गोल्ड अवार्ड आर द 2026 इन्फोसिस फिनाकल इनोवेशन अवार्ड, दोनों बैंक को दी गई है। क्लियर? नंबर 8, व्हिच पोर्ट सिक्योर्ड टॉप इन द ड्राई बल्की
कैटेगरी ऑफ द लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 क्या है? ड्राई बल्क की कैटेगरी, मतलब ड्राई जो फूड प्रोडक्ट, अगर जो ड्राई प्रोडक्ट रहे इससे जो कि मतलब कार्गो हैंडलिंग में लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 के मुताबिक कौन सी पोर्ट टॉप पर रहे? ड्राई प्रोडक्ट जो कि आयात निर्यात करने वाला पारादीप पोर्ट बने। ऑप्शन सी तो राइट आंसर पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया रहे। एंड ये आपको तो मिलने वाला है उड़ीसा में, ये तो पता ही होगा। एंड ये तो रहे ड्राई बल्क की प्रोडक्ट। लिक्विड बल्क की प्रोडक्ट पूछे तो लिक्विड बल्क कार्गो कैटेगरी पूछे तो ये रहे गुजरात की जो कि सिक्का पोर्ट, ये आपको गुजरात में मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। जो कि सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल इससे दी गई है। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड जो कंटेनर कार्गो कैटेगरी में जो कि मुंद्रा पोर्ट को दी गई है, मुंद्रा पोर्ट कंटेनर कार्गो कैटेगरी में, ये भी मुंद्रा पोर्ट भी आपको गुजरात में मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। एंड देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा जो कि सिक्योर द टॉप रैंक इन दी ड्राई बल्क की कैटेगरी, जो कि कैटेगरी हैंडलिंग जो कि मिलियन जो कि टन, बस ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सेकेंड ऑर्बिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है सेकेंड ऑर्बिट। ये बुक शुभांशु शुक्ला की है, ध्यान में रखिएगा। मतलब फर्स्ट एस्ट्रोनॉट बने थे जो कि स्पेस स्टेशन को जाने वाला, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाने वाला। एंड ये जो बुक लिखी है ना, मतलब इनकी मेमोयर है, एक मेमोयर है, मतलब मेमोयर तो जानते होंगे ना, मतलब खुद के ऊपर में लिखी है, अबाउट हिज ओन लाइफ, खुद के जीवन की जो मतलब कैसे जो कि इन्होंने एयरपोर्ट में ज्वाइन करी, और इसके बाद जो कि इनके जो एस्ट्रोनॉट बनने तक जो भी सफ़र रहे वो सारे के सारे लिखी है इन्होंने। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये भी ध्यान में रखिएगा, इन्हें भी जो कि जो लार्जेस्ट जो पीस टाइम जो अवार्ड है ना, इन्हें भी दी गई थी, जो अशोक चक्र है ना, 26 जनवरी को दी गई थी, 2026 में, पता ही होगा इतनी सी बात। द ऑथर ऑफ द मेमोयर द जो कि सेकेंड ऑर्बिट विल लिव ऑफ ए मैन ड्रीम ऑफ 1.4 मिलियन हार्ट इन इंडिया एस्ट्रोनॉट, इंडियन एस्ट्रोनॉट एंड ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। द बुक क्रॉनिकल्स हिज हिस्ट्री, जो कि जर्नी फ्रॉम अर्थ टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, जो कि ISS तक जो इनके सफ़र रहे, ये सारे के सारे इन्होंने यहाँ मेंशन करी है। यू कैन फाइंड मोर डिटेल्स, बस ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं। नंबर 10, JP दास हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड अवे रिसेंटली हो सकता है, दिक्के नहीं, रिसेंटली। एंड ही वाज फॉर्मर जो कि लिटरेचर ऑफ विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज से इन्होंने लिटरेचर थे? उड़िया लैंग्वेज की लिटरेचर थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उड़िया लैंग्वेज की। 90 एज में इनके निधन हो चुकी है। एंड इनके डेथ के बाद इनकी मतलब ये अभिलाषा थी कि इनकी जो बॉडी रहे ना, इससे जो कि रिसर्चर्स के लिए दी जाए। तो अभी के टाइम में भी इनकी बॉडी को जो कि जो डेथ के बाद इनकी बॉडी को डोनेट करी गई है, जो एम्स भुवनेश्वर रहे ना, इससे जो कि डोनेट करवाया गया है, मतलब रिसर्च करने के लिए, ध्यान में रखिएगा। मतलब इनकी एक अभिलाषा था। खैर ध्यान में रखिए, नाम याद रखिए, JP दास, इन्होंने गुजर चुकी है, उड़िया जो कि लिटरेटर थे। और इनके बारे में और भी काफ़ी सारे बात रहे। इनके सरस्वती सम्मान मिल चुकी है 2006 में, जो कि सरस्वती सम्मान मिला था, सरस्वती सम्मान। ध्यान में रखिएगा, कोई भी रिवर के नाम से दोनों आपको अवार्ड देखने को मिलने वाला है। एक तो ये सरस्वती अवार्ड और एक रहा जो कि व्यास अवार्ड। दोनों की जो शुरुआत है ना 1991 से करवाया गया है, ध्यान में देखिएगा। जगन्नाथ प्रसाद जो कि दास, JP दास कहा जा रहा है, वॉज ए रिनाउंड जो कि लिटरेटर, वॉज रोड द प्राइमरली इन ओडिया एंड वॉज द ऑल्सो सेलिब्रेटेड इंग्लिश ऑथर थे। द प्रोमिनेंट पोएट जो कि प्ले राइटर जो कि आर्ट हिस्टोरियन एंड जो कि फ्रॉम फार्मर जो कि IAS ऑफिसर भी थे। फास्ट अवे ऑन June 3, 2026 एट द एज ऑफ 90 ही मेड द इमेंस जो कि कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न जो कि लिटरेटर, जो लिटरेरी जो कि इनकी जो वर्क रहे एंड कल्चर जो कि लैंडस्केप ऑफ ओडिशा, ध्यान में रखिएगा। नंबर 11, डायरीड्रम टू मिसाइल, डायरीड्रम क्या है? सॉरी, ये रुद्रम था, पता नहीं, ये ऑटो करेक्ट ने ऐसे क्या कर दी, द रुद्रम 2 भी नहीं, रुद्रम 2 डबल आई। रुद्रम 2 मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर ऑन इट्स विच काइंड ऑफ मिसाइल? ये एक रुद्रम 2 जो मिसाइल है रिसेंटली टेस्टेड करवाई गई, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब एयर से जो कि सतह तक जो कि मार के करने वाला ये मिसाइल है, ध्यान में रखिएगा।
मतलब आकाश से जो कि सतह तक जो कि मार करने वाला। एंड ये कि इंडिजीनियस मिसाइल है, मतलब ये स्वदेशी है। ये टेस्टेड करवाया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में, चांदीपुर जो फील्ड फायरिंग रेंज रहे। एंड ये जो टेस्टेड करी गई है बाई यूजिंग सुखोई 30 MKI जो प्लेन रहे, मतलब जो फाइटर जेट रहे, इसके माध्यम से ये टेस्टेड करी गई है। बनाया गया है कैसे, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी प्लेस में? एट हैदराबाद में, मतलब हैदराबाद पर ये बनाया गया है। बट इसके जो स्थापना पूछे तो 1958 है ना, 1 जनवरी को करवाया गया था, 1 जनवरी, इसीलिए 1 जनवरी को DRDO डे ऑब्जर्व करी जाती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ना। चेयरमैन जो कि राजेश कुमार सिंह रहे, खैर। एंड फर्स्ट चेयरमैन जो कि दौलत कोठारी थे। आगे देखते हैं मोटो क्या रहे। स्ट्रेंथ इज ओरिजिन इज द साइंस, है ना, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, इसके मोटो रहे। द रुद्रम एम जो कि 2 वाज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर रिसेंटली बाय द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान में रखिएगा, ये जो कि सैल्यूट ट्रिपल्ड AR-2 सरफेस जो कि मार करने वाला ये मिसाइल है, मतलब राडा के पकड़ में भी ये नहीं आते हैं। अच्छी बात ये है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं हु सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो कि डिस्टेंस रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी। किसने जो कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर बहुत ही दूर पर बैठकर जो कि, मतलब ये समझना टेली सर्जरी है क्या, मतलब मान लो मरीज कोई भी कंट्री में रहे और एक दूसरे कंट्री से जो कि बैठकर, मतलब जो डॉक्टर रहे वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, सारे के सारे को ऑपरेट कर रहे हैं। एंड यहाँ जो कि ऑपरेशन करी जा रहा है किसके माध्यम से? रोबोटिक्स के माध्यम से, वही है, इसे कहा जाता है जो कि टेली सर्जरी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो ये जो कि बहुत ही दूर बैठकर जो कि ये टेली सर्जरी करी जाने वाला जो कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रोबोटिक कार्डियक, फिर ये कार्डियक टेली सर्जरी है, हार्ट की बाईपास करी गई है। ध्यान में देखिएगा। तो नाम क्या है? डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। इन्होंने इंडिया के जो, मतलब इंदौर रहे, जो मध्य प्रदेश की बात करो, इंदौर में बैठकर जो कि ये टेली सर्जरी करी है। पेशेंट कहाँ के थे? पेशेंट जो कि गुइना की थे, गुइना की जो कैपिटल जो जॉर्ज टाउन रहे ना, वहाँ के थे, जॉर्ज टाउन के। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। तो ये इसे कहा जाता है टेली सर्जरी। तो रिनाउंड जो कि इंडियन ओरिजिन कार्डियक सर्जन जो कि डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी करी है। नाम याद रखिएगा, इंडियन, मतलब एक इंडियन है, तो इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर इतनी सी बात? आगे देखते हैं। नंबर 13, विच कंट्री, मतलब डॉक्टर को जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ बैठकर जो कि इन्होंने सर्जरी कर ली, तो अच्छी बात है। नंबर 13, विच कंट्री ओन द मेंस अंडर जो कि 18 हॉकी एशिया कप 2026 टाइटल। किसने वन करी है हॉकी के एशिया कप 2026 टाइटल? कौन सी कंट्री? इंडिया ने वन करी है। इंडिया की ये तीसरी बार ओन करी है, थर्ड टाइटल है इंडिया की। एंड ये हो रहा था 6th एडिशन हो रहा था, 29 मई से शुरुआत हुए थे, 6 जून को ये ख़त्म हुए 2026। एंड इंडिया जो डिफेट करी है बाय डिफेटिंग जापान को डिफेट करी है। तो ध्यान में रखिएगा, ये मेंस की कैटेगरी में बात करी, वुमेन्स की कैटेगरी में ओन करी किसने? वुमेन्स की कैटेगरी में ओन करी है चाइना ने, मतलब ओन करी नहीं, चाइना टॉप पर रहा है। क्लियर। एंड बात करें FIH जो रहा है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो पूरी जो कि हॉकी को रेगुलेट करने वाला बॉडी, जिसकी स्थापना 1924 में रहे। हेडक्वार्टर लुसान है, स्विट्जरलैंड है ना। हेड है मोहम्मद ताया विक्रांत। आगे देखते हैं इंडिया जो कि ओन मेंस अंडर जो कि 18 हॉकी एशिया कप 2026 टाइटल। दे जो कि वेयर दे आर जो कि क्राउन जो कि चैंपियन जो कि आफ्टर डिफेटिंग हॉट जो कि जापान 4-1 इन द फाइनल जो कि फाइनल इन जो कि काका मिगाहारा जापान। तो ध्यान में रखिएगा, इंडिया जो कि वन करी। आगे देखते हैं नंबर 14, विथ विच कॉर्पोरेशन हैज इंडिया जो कि लॉन्च द क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। किसके सहायता से इंडिया जो कि ये डेवलप कर रहा है? यूके की सहायता से। ऑप्शन ए तो राइट आंसर यूके। ध्यान में रखिएगा, जो कि लॉन्च करिए जो कि कॉर्पोरेशन जो कि यहाँ से इंडिया लॉन्च करिए, इसके सहायता से, यूके की सहायता से, क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल जो कि सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, जो कि जिसे GSCO कहा जा रहा है, ग्लोबल जो कि सप्लाई जो कि चेन ऑब्जर्वेटरी। ध्यान में रखिएगा। तब बात करें यूके के बारे में, कैपिटल तो लंदन एंड करेंसी है पौंड स्टर्लिंग, PM है कीड स्टारमर, है ना।
तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में। इंडिया लॉन्च द क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी GSCO इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। व्हिच स्टेट यूटी, कौन सी स्टेट और यूटी जो कि बिकम द 36 स्टेट जो कि स्टेट बने 36 नंबर के बने जो कि इम्प्लीमेंट करने वाला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 36 स्टेट भी नहीं हो सकता था, 36 नंबर की बने। देखिए ये सारे के सारे 28 जो स्टेट रहे और 8 जो यूटी रहे, इससे मिलाकर ये कहा जा रहा है। ये टोटल अभी के टाइम में 36 बन चुकी है। ये कंप्लीट करी जाने वाला आयुष्मान जो कि भारत था योजना था, सिर्फ वेस्ट बंगाल पर मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, अभी के टाइम में इम्प्लीमेंट हो चुकी है। क्लियर इतनी सी बात यही है। तो कौन सी बने, वेस्ट बंगाल बने और क्या। ममता दीदी की सरकार थे, अभी के टाइम में नहीं रहे। अभी के टाइम में CM बन रहे, बताना CM है शुभेंदु अधिकारी एंड कैपिटल तो कोलकाता हो गया, गवर्नर है RN रवि, है ना। तो इन्होंने जो बात करी जो आयुष्मान जो भारत योजना, इसकी शुरुआत है ना 23 सितंबर 2018 को करवाया गया था, शुरुआत करवाया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रॉम झारखंड रांची से, जो कि ये शुरुआत करवाया गया था। उद्देश्य क्या है, 5 लाख तक की जो कि मुफ्त जो कि इलाज कराना, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना लोगों को। पश्चिम बंगाल ये बने हैं, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।